दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले 10 बातें ध्यान से समझ लीजिए। ये बातें आपके बहुत काम आने वाली हैं, आपका पैसा बर्बाद होने से बचाने वाली हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, ज़्यादातर नए लोगों को मैं देखता हूँ कि निफ्टी के कलर को देख करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। निफ्टी अगर लाल है तो इसका मतलब वो समझते हैं कि हमें पुट खरीदना है और इससे प्रॉफिट होगा। निफ्टी अगर हरा दिखता है तो कॉल ऑप्शन खरीदने के पीछे भागते हैं ताकि यहाँ से प्रॉफिट हो, जबकि ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है। निफ्टी को देख करके आपको ट्रेड करना है, लेकिन लाल हरा देख करके नहीं ट्रेड करना है। आपको ये संभावना तलाशनी है कि निफ्टी किस दिशा में जा सकता है। निफ्टी यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, निफ्टी यहाँ से नीचे भी आ सकता है, निफ्टी कहीं पर भी खड़ा है। अगर लाल है तो हरा हो सकता है, हरा है तो लाल हो सकता है, गिरा है तो ऊपर जा सकता है, ऊपर है तो नीचे जा सकता है। ये भूल जाइए कि ये निफ्टी ग्रीन में है या रेड में है, गिरा हुआ है या उठा हुआ है, इससे मतलब नहीं है। जहाँ पर भी है, यहाँ से अगर ऊपर जाने की संभावना दिख रही है तो कॉल ऑप्शन खरीदने में फायदा होगा, अदरवाइज नुकसान होगा। अगर निफ्टी यहाँ से जहाँ पर भी है वहाँ से नीचे गिरने की संभावना दिख रही है तो उस कंडीशन में पुट ऑप्शन खरीदने से फायदा होगा, अदरवाइज लॉस ही होगा। नंबर 2, ज़्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्ट चुनते समय प्रीमियम देखते हैं कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम सस्ता है। जो सस्ता प्रीमियम होता है उसको खरीदते हैं। ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। इस चक्कर में अगर आप बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस चुन लेते हैं तो लॉस होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, प्रॉफिट बनने के चांस कम रहेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए 18,125 पॉइंट पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इसके बिल्कुल पास वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है 18,200 के स्ट्राइक प्राइस का, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पुट ऑप्शन है इसके अंदर 54 रुपये का प्रॉफिट बना हुआ है। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट आज 54 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा गिरा हुआ है, 100 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है, तो ये 54-55 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसका जो प्रीमियम है वो महंगा है, ठीक है। वहीं पर इसके थोड़ा सा दूर वाले कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप देखेंगे 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का, जो कि 18,123 से दूर है थोड़ा सा, और इसका जो प्रीमियम आप देख रहे हैं 3 रुपये 10 पैसे के आसपास चल रहा है, लेकिन ये लॉस में है। 100 पॉइंट मार्केट गिरा है, इसके बाद भी ये प्रीमियम लॉस में है। नंबर 3, मल्टीपल ट्रेड लेने से बचना चाहिए। मैंने देखा हुआ है कि जब नए नए लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखते हैं तो दिन भर में कई सारे ट्रेड ले लेते हैं। कई तो ऐसे भी देखा है हमने 10 से 12 ट्रेड ले लेते हैं एक दिन के अंदर। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज पे कर रहे हो। आप मोटी मोटा समझिए, जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट को बाई करते हो और उसको सेल कर देते हो तो उस कंडीशन में आप 50 रुपये के आसपास चार्ज पे कर रहे हो। एक ट्रेड कंप्लीट करने में आप 50 रुपये के आसपास चार्ज पे कर रहे हो। अगर आपने 10 ट्रेड दिन भर में ले लिया तो आपने 500 रुपये ब्रोकर को चार्ज के रूप में दे दिया। आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप 500 रुपये पर डे का चार्ज क्यों पे करोगे? आप जब ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड सोच समझ करके करना चाहिए। आपको अगर लगता है कि आज मार्केट ट्रेड लेने लायक है तब तो आप ट्रेड लीजिए। नहीं ट्रेड करने लायक मार्केट दिख रहा है तो मत ट्रेड कीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो 50 रुपया ब्रोकरेज मैंने बताया हुआ है ये लगभग हर स्टॉक ब्रोकर का चार्ज है। कोई भी ब्रोकर हो, कोई थोड़ा सा सस्ता करता है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करता है। कोई 48 रुपये ले लेगा इसी चीज़ के लिए, कोई 52 रुपये ले लेगा इसी चीज़ के लिए। तो एवरेज मान के चलिए कि 50 रुपये पर ट्रेड मोटी मोटा आपका लग रहा है। नंबर 4, एक्सपायरी पर आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट जो भी रहेगा उसका वैल्यू 0 हो जाता है। बहुत सारे नए लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं जानते हैं, जिसके वजह से उनको बड़ा नुकसान हो जाता है। जो भी वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, थर्सडे को जब 3:30 पे मार्केट बंद होता है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ द मनी हो जाते हैं उनका वैल्यू 0 हो जाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी रहते हैं उनका कुछ वैल्यू बनता है। अब देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट था 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, 5 जनवरी 2023 इसका एक्सपायरी डेट था। आज 5 जनवरी 2023 है और मार्केट भी क्लोज हो चुका है, 4:16 हो गया है। इसका वैल्यू 0 हो गया है। अब देखिए, ये अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो सुबह में इसका कुछ भाव था
सुबह में जब ये ओपन हुआ तो 102 रुपये पे ओपन हुआ, हाई 141 रुपये का बनाया था। जिस टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 100 रुपये था, किसी ने इसको बाई कर लिया। उसके बाद से वो इंतजार करने लगा कि कभी 100 रुपये या उससे ऊपर का भाव आएगा तो बेचेंगे, अदरवाइज हम वेट करते रह गए और लास्ट में क्या पता चला 5 पैसा हो गया। तो 100 रुपये का अगर एक क्वांटिटी मिल रहा है, हमने निफ्टी 50 के कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया है, एक लॉट भी बाई करते हैं तो 50 क्वांटिटी खरीदनी पड़ती है और 50 इंटू 100 यानी 5,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर था और पूरा 5,000 रुपया डूब गया। समझ गए? तो ये रिस्क होता है एक्सपायरी के दिन। अगर आप थोड़ी सी सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। अब इससे बचने का उपाय क्या है? नंबर 5, स्टॉप लॉस का हमेशा यूज़ करें। यहाँ पर अगर आप बचना चाहते हैं इस तरीके के बड़े नुकसान से तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ करना पड़ेगा। अब इसी चीज़ को फिर से हम एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। हमने सपोज करो, चलो ठीक है, एक ट्रेड लिया, इसी कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया और उस टाइम पे भाव था 100 रुपये। हमने अपने हिसाब से सही सोच करके लिया कि ये मार्केट ऊपर जाएगा और हमें प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो एक टाइम ऐसा होना चाहिए जहाँ से हम एग्जिट कर देंगे पोजीशन, जहाँ पर हम अब ये सोच लेंगे कि नहीं भाई अब लॉस ही सही लेकिन बुक करके निकल जाओ। तो वो स्टॉप लॉस पॉइंट आपको पहले से डिसाइड करके रखना है, वो स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है। सपोज करो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर 70 रुपये का होता तो भी मैं 7-5 रुपये यहाँ पर बचा लेता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3500 रुपये अपना बचा लेता, 1500 रुपये का यहाँ पर लॉस हो जाता, कोई बात नहीं है, क्लियर। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे या मैनुअली नहीं निकलेंगे तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। नंबर 6, किसी पोजीशन को होल्ड करने से पहले 2 बार सोचना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर टाइम डीके का बहुत बड़ा रोल होता है। टाइम डीके क्या करता है, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी टाइम नज़दीक आता जाता है वैसे वैसे इस प्रीमियम की वैल्यू को घटाता है। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आज मार्केट 17,992 पे लगभग क्लोज होने वाला है और हमने इस कॉल ऑप्शन को खरीद लिया, 17,900 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीद लिया 195 रुपये 10 पैसे प्रीमियम दे करके, ठीक है। लेकिन जब कल मार्केट खुलेगा, अगर मार्केट यहीं पर खुल जाता है, देखिए नीचे खुलेगा तब तो आपको लॉस दिखाई देगा, आपका प्रीमियम का वैल्यू घट जाएगा, आपको लॉस दिखेगा, ये तो पक्का है। ऊपर खुला तो आपको हो सकता है यहाँ प्रॉफिट दिखे, लेकिन अगर मार्केट सेम यहीं पर खुल गया तब भी आपका ये प्रीमियम लॉस में दिखाई देगा। तो किसी पोजीशन को अगर होल्ड करना है तो एक बार फिर से सोचना है कि क्या कल मार्केट उस दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर मार्केट आगे बढ़ने की संभावना है तब तो आप उसको होल्ड कीजिए, अगर नहीं बढ़ने की संभावना है तो पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। नंबर 7, आप जब भी इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उस पोजीशन को खुद से एग्जिट करिए। 3:15 का मैक्सिमम टाइम होता है, ज़्यादातर ब्रोकर यही स्टैंडर्ड टाइम देते हैं, ध्यान रखिएगा। इंट्राडे की पोजीशन को 3:15 से पहले खुद ही एग्जिट कर देना है। जो भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आपने बाई किया है उसको सेल कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट को सेल करता है, आपकी पोजीशन को एग्जिट करता है, तो आपसे चार्ज ले सकता है 50 से 60 रुपये पर ट्रेड का। ये लगभग हर ब्रोकर लेता है, कोई थोड़ा कम लेता है, कोई थोड़ा ज़्यादा लेता है। नंबर 8, टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप से सावधान रहना है। कोई भी टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप आपको पैसा कमाने में आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, आपके बहुत सारे लॉस हो जाएंगे। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप जो भी कर सकते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। मेरे नाम से एक फर्जी टेलीग्राम चैनल आता है, मैंने देखा हुआ है, उससे सावधान रहना, कभी भी उसको ज्वाइन मत करना। किसी को मेरे नाम पर पैसा मत देना। अगर कोई ये आपसे कहता है, कभी कभी मैंने देखा हुआ है कि कमेंट में भी रिप्लाई करते हैं फर्जी सेंटेक का नाम दे करके और व्हाट्सअप नंबर भी देते हैं, तो उनसे आप सावधान रहना। मैं किसी को कभी व्हाट्सअप नंबर नहीं शेयर करता हूं अपना, ना ही मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना ही मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है। तो सावधान रहिएगा। अगर कोई मेरे नाम पर आपसे पैसा मांगता है तो वो 100% फ्रॉड है। बाकी पैसा कोई भी आपसे मांगता है तो आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर चांसेस इस बात के ज़्यादा हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। नंबर 9, शुरुआती टाइम में ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट होता है और रिस्क भी बड़ा रहता है। हो सकता है कि आपको कई लोग मिले जो ये बताएंगे कि ऑप्शन बाइंग में नहीं, प्रॉफिट ऑप्शन सेलिंग में है, कमाई ऑप्शन सेलिंग में है, लेकिन ऐसा नहीं है।
आपके लिए, क्योंकि आप नए हो, मार्केट को कुछ भी नहीं जानते हो। और मार्केट के अंदर जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वहाँ पर लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट इसीलिए करवाया जाता है कि अगर वहाँ पर 25-50 हज़ार रुपये का भी लॉस हो जाता है एक ट्रेड में तो वो आपसे रिकवर किया जा सके, इसलिए बड़ा इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है। आपको हमेशा ऑप्शन बाइंग से शुरुआत करनी चाहिए अगर करना चाहते हैं तो इसमें पहले महीना, 2 महीना, 3 महीना टाइम दे करके मार्केट के मूड को समझिए कि किस तरीके से मूवमेंट होता है, कितना प्रॉफिट लॉस हो सकता है, चीज़ों को समझिए। देन उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको ऑप्शन सेलिंग करना है या नहीं करना है। नंबर 10, लालची नहीं बनना है। ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ, अगर वो 5,000 रुपया लगा करके 500 रुपया कमा लेते हैं एक दिन, तो दूसरे दिन वो कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 1,000 रुपये कमाने के लिए अगर हम 10,000 रुपया लगा दें तो 1,000 रुपया आराम से कमा लेंगे। जबकि ऐसा नहीं होता है। जिस दिन आप 10,000 लगाएंगे उस दिन पाएंगे कि 5,000 रुपया आपका चला गया। ठीक है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, इसके अंदर आपके पैसे से प्रॉफिट नहीं बनता है। आप 5,000 लगाइए, चाहे 5 लाख लगाइए, चाहे 5 करोड़ लगा दीजिए, अगर आपको सही नॉलेज है तो आप प्रॉफिट बनाएंगे। नॉलेज नहीं है तो पैसा कितना भी डालेंगे सब मार्केट खा जाएगा। तो बड़ा ध्यान से समझ के काम कीजिए। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।